रोजाना सुबह उठने के बाद पहले घंटे में आप जो भी करते हैं उसी से निर्धारित होता है आपका दिन कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही 5 चीज़ें, 5 हैबिट्स शेयर करने वाला हूं जो आपको सुबह उठने के बाद पूरे दिन फिट व एनर्जेटिक बने रहने के लिए करनी चाहिए, जिससे आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, हर कार्य में आपका मन लगेगा और बहुत सी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आयुर्वेद एवं होम रेमेडी एक्सपर्ट डॉक्टर एस यादव और आज के इस वीडियो में मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो वर्षों से सुबह उठने के बाद और खाना खाने से पहले हमारी दिनचर्या का हिस्सा रहे हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वो पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं, उनकी कार्य क्षमता बनी रहती है। ऐसे लोग सालों तक बीमारियों से कोसों दूर रहते हैं। लेकिन वहीं समय अभाव या भागदौड़ की वजह से 90% लोग ऐसा नहीं करते, वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। सारी जिंदगी तनाव, आलस या बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन हैबिट्स के बारे में। पहली चीज़ नेचुरल स्ट्रेचिंग हैबिट है। आम भाषा में हम इसे अंगड़ाई लेना भी कहते हैं। दोस्तों, स्ट्रेचिंग करना शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है और विज्ञान की माने तो इस छोटी सी क्रिया के अनेकों फायदे हैं। अंगड़ाई लेने से जोड़ों में एक तरह का चिकना पदार्थ रिलीज होता है जो जोड़ों में लचीलापन बढ़ाने का काम करता है, दर्द को दूर करता है। दोस्तों, जब हम सो रहे होते हैं तो काफ़ी देर तक एक ही मुद्रा में रहते हैं। इससे हृदय की कार्य क्षमता कम हो जाती है और कई हिस्सों में रक्त संचार भी बाधित हो जाता है। लेकिन अंगड़ाई लेना, स्ट्रेचिंग करना रक्त संचार बढ़ाने का एक अद्भुत तरीका है। रक्त संचार बढ़ने का अर्थ है अधिक पोषक तत्वों का शरीर के सभी अंगों तक पहुंचना। इससे शरीर के हर अंग को मदद मिलती है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपका दिमाग एक्टिव रहता है। आपने देखा भी होगा, जब आप ऑफिस में लंबे समय तक लगातार बैठने के बाद अंगड़ाई लेते हैं तो आप तुरंत रिचार्ज महसूस करते हैं। आजकल हार्ट अटैक आना एक आम बात हो गई है और एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार सुबह प्राकृतिक रूप से ली गई अंगड़ाई से हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अंगड़ाई कहीं भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप बिस्तर पर स्ट्रेचिंग करते हैं तो यह मर्कटासन के समान होगा, जो कमर दर्द से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा यौगिक आसन है। आप बैठकर स्ट्रेचिंग करते हो तो सर्वाइकल की समस्या में फायदा होगा। इसके अलावा आप बिस्तर से उठकर पूरे शरीर को स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब मुश्किल से 1 मिनट खर्च करने पर आपके शरीर को मिनी वर्कआउट का फायदा मिल जाता है। नेक्स्ट, नो डाउट, पानी पीने से शरीर को हाइड्रेट रखने के अलावा कई फायदे होते हैं। जब हम 6 से 8 घंटे सोने के बाद उठते हैं तो हमारा पूरा शरीर डिहाइड्रेट रहता है। आपने देखा भी होगा, सुबह जागने के बाद पहला यूरिन अधिक पीला और एसिडिक होता है। यह डिहाइड्रेशन का ही संकेत है। इस समय हमारे दिमाग, हमारी त्वचा को पानी की ज़रूरत होती है, बल्कि यह कहिए हमारा पूरा शरीर पानी मांग रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग सुबह बिना कोला किए बेड टी या कॉफ़ी लेना पसंद करते हैं और लेते भी हैं। दोस्तों, ये खुश्की पैदा करने वाले ड्रिंक्स हैं जो स्किन को ड्राइनेस देते हैं और सुबह खाली पेट इनके सेवन से एसिड बनता है जो बाद में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। बजाय इसके अगर आप सुबह खाली पेट पानी पीते हैं तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करेगा, आपके पेट या आंतों में जमा चिकनाई को बाहर करने का काम करेगा। विज्ञान ने भी माना है सुबह पानी पीने से मल को बाहर करने में मदद मिलती है। यह शरीर का कचरा बाहर निकलने से स्किन में प्राकृतिक निखार आता है, बालों की ग्रोथ बनती है, पेट की चर्बी कम होती है और दिमाग को आराम मिलता है। इसलिए आपको सुबह 1 से 4 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इस हैबिट को आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर बहुत सी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। फिर थर्ड है आंखों को धोना। आंखें शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होती हैं। आजकल तनाव के कारण आंखों में सूखापन, लालिमा, खुजली और कमजोरी की समस्या आम हो गई है। इसलिए आंखों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। फ्रेश होने के बाद आंखों पर छींटे मारकर धोना ना भूलें। इसका एक तरीका है कि पहले मुंह में पानी भर लें, फिर आंखों पर 15 से 20 बार पानी के छींटे मारें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है, आंखों की लालिमा कम होती है, आंखों को ठंडा रखने में मदद मिलती है। यह आंखों के किसी भी प्रकार के संक्रमण को कम करता है। सुबह के समय आंखें ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इसलिए इस समय लैपटॉप और फ़ोन के इस्तेमाल से जलन होती है, इनसे बचना चाहिए।
फिर ऑयल पुलिंग का नंबर आता है, जो एक आयुर्वेदिक प्रणाली है। दोस्तों, हमारे मुंह में कई सारे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जब हम मुंह में तेल डालकर घुमाते हैं तो ये बैक्टीरिया इस तेल से चिपक जाते हैं, और जब हम इस तेल को थूकते हैं तो ये बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। मुंह में कम बैक्टीरिया होंगे तो सांसों में बदबू की संभावना कम होगी। यह मुंह में अल्सर को दूर करता है, प्लाक दूर होता है, मसूड़ों की समस्या से बचाव होता है, दांत सफ़ेद होते हैं, होठों में रंगत आती है। इसके अलावा ऑयल पुलिंग से हमारे चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, जिससे झुर्रियों से बचाव होता है। ऑयल पुलिंग के लिए आप नारियल, तिल या सरसों के तेल का 1 चम्मच मुंह में लें और 15-20 मिनट तक मुंह में घुमाते रहें। उसके बाद में इस तेल को थूक दें। इसके बाद में आप साफ पानी से कुल्ला कर लें, या फिर ब्रश करने के बाद में, जीभ साफ करने के बाद में साफ पानी से कुल्ला कर लें। और अंत में सुबह का भोजन, पहली चीज़ जो आप सुबह खाते पीते हैं, इसमें आप जो भी खाएंगे उसे डाइजेस्ट करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम तैयार रहता है। यानी इस दौरान हम वो चीज़ें खा सकते हैं जिनका सेवन किसी बीमारी को दूर करने के लिए करना होता है। जैसे लीवर की समस्या है तो सुबह खाली पेट गन्ने का रस पिएं। शरीर की चर्बी और कब्ज की समस्या में त्रिफला का चूर्ण लें। थायराइड की समस्या है तो धनिया बीज का पानी पिएं, और इन सब के सेवन के बाद में आधा घंटा तक कुछ भी खाएं पिए नहीं। और आधे घंटे बाद आप रूटीन में जो भी नाश्ता करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हल्का करें। तो दोस्तों, ये सामान्य से दिखने वाली आदतें अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। इन 5 चीज़ों या हैबिट्स में से आपको कौन सी हैबिट अच्छी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताएं, अपना सुझाव भी दें। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी मुश्किल से 30 मिनट लेगी, लेकिन ये करने के बाद में आपकी हेल्थ और दिन बाकी से अलग होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में ऐसी ही किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।